राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महत्यम अध्याय 24 जयंती संज्ञावली जन्माष्टमी के व्रत तथा विधित प्रकार के दान आदि की महिमा और महाराज दशरथ जी का शनिदेव जी को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना। कथा बहुत सुंदर चल रही है वैशाख मास की, और इतनी सारी कथाएं हैं ठाकुर जी की अनंत लीला। और ठाकुर जी ने वैशाख मास का कितना सुंदर वर्णन महत्व बताया है। तो जो भी अगर कोई वैशाख मास का स्नान दान पुण्य करता है तो उसको अंत में मोक्ष प्राप्त होता ही होता है। तो जानते हैं चर्चा। नारद जी बोले, देवादिदेव महादेव जगदीश्वर श्री हरि नारायण जी के भक्तों को अभयदान देने वाले महादेव, मुझ पर कृपा करके कोई दूसरा व्रत बताइए। महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में श्री हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन पर संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सुंदर पुरी प्रदान की जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। उसमें रहकर राजा हरिश्चंद्र 7 द्वीपों से युक्त वसुंधरा का धर्म पूर्वक पालन करते हैं और साथ ही साथ में जो समस्त कामनाओं को पूरा करते हैं, प्रजाओं को और से पुत्र की भांति मानते हैं। राजा के पास धन धान्य की अधिकता थी ही, उन्हें नाती पोतों की भी कोई कमी नहीं थी। अपने उत्तम राज्य का पालन करते हुए राजा को एक दिन बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, आज के पहले कभी किसी को ऐसा राज्य मिला था जो मेरे सिवा दूसरे मनुष्य ने ऐसे विमान पर सवारी नहीं की होगी। ये मेरे किस कर्म का फल है जिससे मैं देवराज इंद्र के समान सुखी हूँ। राजाओं में श्रेष्ठ श्री हरिश्चंद्र जी ने इस प्रकार सोच विचार अपने उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए आकाश मार्ग से जाते समय पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर्वत पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस श्रेष्ठ सेल पर ज्ञान योग्य परायण ब्रह्म ऋषि सनत कुमार दिखाई पड़े जो स्वर्णमयी शिला के ऊपर विराजमान थे। उन्हें देवराज राजा ने अपने विस्मय पूछने के और उत्तर दिया कि उन्होंने अपने पास हर्ष में भरकर मुनि के चरणों पर मस्तक झुकाया। ब्रह्म ऋषि ने भी राजा का अभिनंदन किया। फिर सुखपूर्वक बैठकर राजा ने मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी से पूछा, भगवान, मुझे ये संपत्ति प्राप्त हुई, मानव लोकों में प्राय दुर्लभ है। ऐसी संपत्ति किस कर्म से प्राप्त होती है? मैं पूर्व जन्म में कौन था? और ये सब बातें यथापूर्वक से बताइए। तो सनत कुमार जी बोले, राजन सुनो, तुम पूर्व जन्म में सत्यवादी पवित्र और उत्तम वैश्य थे। तुमने अपना काम धाम छोड़ दिया था, इसलिए बंधु बांधवों ने तुम्हारा परित्याग कर दिया था। तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहा, इसलिए तुम स्वजनों को छोड़कर चल दिए। स्त्री ने तुम्हारा साथ दिया। एक समय तुम दोनों किसी घने जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक पोखरे में कमल खिले हुए थे। उन्हें देखकर तुम दोनों ने मन में यह विचार उठाया कि हम यहाँ से कमल ले लें, और कमल लेकर तुम दोनों एक एक पग भूमि लांघते हुए शुभ और पुण्यमयी वाराणसी पुरी में पहुँच गए। वहाँ तुम लोग कमल बेचने लगे, किंतु कोई भी उन्हें खरीदता नहीं था। वहीं खड़े खड़े तुम्हारे कानों में बाजे की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। फिर तुम उस ओर चल दिए। वहाँ काशी के विख्यात राजा इंद्रधूमन की सती साध्वी कन्या चंद्रावती ने, जो बड़ी सौभाग्यशालिनी थी, जयंती नामक जन्माष्टमी का शुभकारक व्रत किया था और उस स्थान पर
तुम बड़े हर्ष के साथ गए। वहां पहुंचने पर तुम्हारा चिंतन संतुष्ट हो गया। तुमने वहां भगवान के पूजन का विधान देखा। कलश के ऊपर श्री हरि नारायण जी की स्थापना करके उनकी पूजा हो रही थी। तो विशेष समारोह के साथ भगवान का पूजन किया गया था और विभिन्न विभिन्न पुष्पों से उनका श्रृंगार भी हुआ था। भगवान की भक्ति के वशीभूत हो तुमने भी अपनी पत्नी के साथ कमल के फूलों से वहां श्री हरि का पूजन किया और पूजा से बचे हुए फूलों को उनके समीप ही बिखेर दिए थे। तुमने भगवान को पुष्पमय कर दिया और इससे ये उस कन्या को बड़ा संतोष हुआ और वह स्वयं तुम्हें धन देने लगी, किंतु तुमने नहीं लिया। तब राजकुमारी ने तुम्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया, किंतु समय तुमने ना तो भोजन स्वीकार किया ना ही धन लिया और यही पुण्य तुमने पिछले जन्म में उपार्जित किया था। फिर अपने कर्म के अनुसार तुम्हारी मृत्यु हुई। उसी महान पुण्य के प्रभाव से तुम्हें विमान मिला। राजन, पूर्व जन्म में जो तुम्हारे द्वारा वह पुण्य हुआ था उसी का फल इस समय तुम भोग रहे हो। हरिश्चंद्र बोले, हे मुनिवर, किस महीने में वह तिथि आती है और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए, ये मुझे बताइए। तो सनत कुमार जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें इस व्रत को बताता हूँ, सावधान होकर के सुनना। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और सावन के महीने में भी आती है और तिथि को यदि रोहिणी नक्षत्र का योग मिल जाए तो उस जन्माष्टमी का नाम जयंती होता है। अब मैं इसकी विधि का वर्णन करता हूँ। जैसे कि ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था और वैसे ही मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। उस दिन का उपवास व्रत लेकर काले तिलों से मिश्रित जल से स्नान करें। फिर नवीन कलश की जो फूटा टूटा ना हो स्थापना करें और उसमें पंचरत्न डाल दें, हीरा, मोती, पुष्पराज, इंद्रनील, ये उत्तम पंचरत्न है, ऐसा कात्यायना का कथन है। कलश के ऊपर सोने का पात्र रखें और सोने की बनी हुई नंद रानी यशोदा मैया की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का भाव ये होना चाहिए कि यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को स्तन पिलाती हुई मंद मंद मुस्कान कर रही हैं और श्री कृष्ण यशोदा मैया का दूध पीते और दूसरा स्तन दूसरे हाथ से पकड़े हुए हैं। वे माता की ओर प्रेम से देख रहे हैं और उन्हें बहुत सुख पहुंच रहा है। इस प्रकार जैसी अपनी शक्ति हो उसी के अनुसार स्वर्णमय भक्ति और भगवत प्रतिमा का निर्माण करें। इसके सिवा सोने की रोहिणी, चांदी के चंद्रमा और की प्रतिमा बनाए, अंगूठे के बराबर चंद्रमा हो और 4 उंगली की रोहिणी भगवान के कानों में कुंडल और गले में कंठा पहनाए। इस प्रकार माता के साथ जगतपति श्री गोविंद, श्री केशव, माधव, श्री हरि नारायण की प्रतिमा बनाकर दूध आदि से स्नान कराएं, चंदन से अनुलेपन करें और 2 श्वेत वस्त्र से भगवान को आच्छादित करके फूलों की माला से उनका श्रृंगार करें और भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों को नैवेद्य लगाएं। अनेक प्रकार के फल अर्पण करें, दीप जलाकर और फूलों से मंडप बनाएं, पूजा स्थान को सुशोभित करें और भक्ति पूर्वक नित्य गीत जागरण वाग कराएं। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार सब विधान पूर्ण करके गुरु का पूजन करें। उसके पश्चात पूजा की समाप्ति करें। महादेव पिताजी कहते हैं, जब इंद्र के 100 यज्ञ पूर्ण हो गए और उत्तम दक्षिणा देकर यज्ञ का कार्य समाप्त कर दिया गया, उस समय देवराज के मन में कुछ पूछने का संकल्प हुआ। अतएव उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जी से इस प्रकार का प्रश्न किया। इंद्र बोले, भगवान, किस दान से सब और सुख की वृद्धि होती है? जो अक्षय और महान अर्थ का साधक हो उसका वर्णन कीजिए। बृहस्पति जी बोले, कहाँ इंद्र सोना, वस्त्र, गौ, हाथी, भूमि आदि इनका दान करने वाले पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं।
जो भूमि का दान करते हैं उसके द्वारा सोने, चांदी, वस्त्र, मणि, रत्न का भी दान हो जाता है। जो फल ज्योति हो उसमें बीज बो दिया गया हो, जहाँ खेती लहरा रही हो, ऐसी भूमि का दान करके मनुष्य तब तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है जब तक सूर्य का प्रकाश बना रहता है। जीविका के काष्ठ में मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है वह गोचर मार्ग में भूमि के दान से छूट जाता है। 10 हाथ का एक दंड होता है, 30 दंड का एक वर्तन होता है और उस वर्तन का एक गोचर्म होता है। यही ब्रह्मा गोचर्म की भी परिभाषा है। छोटे बछड़े को जन्म देने वाली 1000 गाय जहाँ सांडों के साथ खड़ी हो सके उतनी भूमि को एक गोचर्म माना गया है। गुणवान, तपस्वी, जितेंद्रिय ब्राह्मणों को दान देना और उनका दान का अक्षय फल तब तक मिलता रहता है जब तक समुद्र पर्यटन पृथ्वी पर कायम रहती है। इंद्र जैसे तेल की बूंद कहीं गिरने पर शीघ्र ही फैल जाती है ना, तो वैसे ही खेती के साथ किया हुआ भूमि दान विशेष विस्तार को पूरी तरीके से फैला देता है। गौ, भूमि, विद्या इन 3 वस्तुओं को दान को अतिदान बताया गया है। दुहने और बोहने अभ्यास करने से नरक से उद्धार कर देती है। वस्त्र दान करने वाले से पुरुष परलोक मार्ग में वस्त्रों से आच्छादित होकर यात्रा करते हैं और जिन्होंने वस्त्रदान नहीं किया उन्हें नंगे ही जाना पड़ता है। अन्नदान करने वाले लोग तृप्त हो जाते हैं, जो अन्नदान नहीं करते उन्हें भूख ही यात्रा करनी पड़ती है। नरक के भय से डरे हुए सभी पितृ इस बात की अभिलाषा करते हैं कि हमारे पुत्रों में से जो कोई गया जाएगा वह हमें तारने वाला होगा। बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी तो गया जाएगा अथवा नील वृक्ष का उत्कर्ष करेगा, जो रंग से लाल हो, जिसकी पूंछ में अग्रभाग में कुछ पीलापन लिए सफेदी हो, खुर सिंगों का विशुद्ध श्वेत वर्ण हो, नील वृक्ष कहलाता है। पांडु रंग की पूंछ वाला नील वृक्ष कहलाता है। जल उछालता है, उससे 60,000 वर्षों तक पितृ तृप्त रहते हैं। जिसके सांग में नदी के किनारों की उखाड़ी हुई मिट्टी लगी रहती है, उसके दान से पितृगण प्रथम प्रकाशमय चंद्रलोक का सुख भोगते हैं। ये पृथ्वी पूर्व काल में राजा दिलीप, नर्ग, नसुहु तथा अन्याय नरेशों के अधीन थी, पुनः अन्याय राजाओं के अधिकार में जाती रहेगी। सागर आदि बहुत से राजा इस पृथ्वी का दान कर चुके हैं। जब जिसके अधिकार में रहती है तब उसी को इसका दान का फल मिलता है। जो अपनी या दूसरे की दी हुई पृथ्वी को हर लेता है या विकाष्टा कीड़ा होकर पितरों सहित नरक में पकाया जाता है। भूमि दान करने वाले से बढ़कर पुण्यवान, भूमि हर लेने वाले से बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। जब तक महाप्रलय नहीं हो जाती तब तक भूमि दाता ऊर्ध्व लोक में, भूमि हरता नरक में रहता है। स्वर्ण अग्नि की प्रथम संतान है। पृथ्वी विष्णु के अंश से प्रकट हुई, गाय सूर्य की कन्या है, इसलिए जो सुवर्ण गाय पृथ्वी का दान करता है वह अनेक दानों का अक्षय फल भोगता है। जिन लोगों को पृथ्वी और इसी प्रकार से वे दोनों ही मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों का विनाश करते हैं, उन्हें संदित और वंचित कर देते हैं। ब्रह्मांड का खेत हर लेने से कुल की 3 पीढ़ियों का नाश हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मणों का खेत हर ले, उनकी कोई संपत्ति हर ले, तो 3 पीढ़ियों का नाश होता है। 1000 कूप और बावली बनाने से, 100 अश्वमेध यज्ञ करने से, करोड़ों गाय देने से,
भूमि हरता की शुद्धि नहीं होती। किया हुआ शुभ कर्म, दान, तप, स्वाध्याय, जो कुछ भी धर्म संबंधी कार्य है, वह सब खेती के आधी अंगुल सीमा हर लेने से भी नष्ट हो जाता है। गायों के चरने और पानी पानी आदि से स्थान, गांव की सड़क, मरघट, गांव को दबाकर मनुष्य प्रलय तक नरक में पड़ा रहता है। यदि जीविका के बिना प्राण कंठ तक आ जाए तो वह ब्राह्मण के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। अग्नि की आंच और सूर्य के ताप से जले हुए वृक्ष पनपते हैं। राजदंड से दंडित मनुष्य की अवस्था भी पुनः सुधर जाती है, किंतु जिन पर ब्राह्मणों का शाप का प्रहार होता है वह ना तो नष्ट ही हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। केवल विष को ही विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धन सबसे बड़ा विष कहा जाता है। साधारण विष तो एक को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन रूपी विष बेटों के पोतों को भी नाश कर डालता है। तो मनुष्य लोहे पत्थर चूरे को भी विष को भी पचा सकता है, परंतु तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो ब्राह्मण के धन को पचा सके। ब्राह्मण के धन से जो सुख उठाया जाता है, देवता के धन प्रति जो राग पैदा होता है, वह धन समूचे कुल के नाश का कारण होता है। अपनाश और अविनाश वह करती है कि ब्राह्मण का धन ब्रह्म हत्या, दखी का धन गुरु मित्र का सुवर्णमय, ये स्वर्ग में जाने पर मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। देवश्रेष्ठ इंद्र जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुलीन, दरिद्र, संतुष्ट, विनयी, वेदभ्यासी, तपस्वी, ज्ञानी, इंद्र संयमी हो, उसे ही दिया हुआ दान अक्षय होता है। जैसे कच्चे बर्तन में रखा हुआ दूध, दही, घी, शहद दुर्बलता के कारण पात्र को भी छेद देता है, तो उसी प्रकार यदि अज्ञानी पुरुष गाय, स्वर्ण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी, तिल आदि का दान ग्रहण करता है तो वह काष्ठ की भांति भस्म हो जाता है। जो नया पोखरा बनवाता है और पुराने ही खुदवाता है, वह समस्त कुल का उद्धार करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। बावड़ी, कुआं, बगीचे पुनः संस्कार करने से मोक्ष फल को प्रदान होता है। इंद्र जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में पानी ठंडा रहता है, वह कभी दुर्गम और विषम संकट का सामना नहीं करता। देवश्रेष्ठ यदि एक दिन भी पानी ठहर जाए, वह सात पहले की, सात पिछले की और सात पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दीप का प्रकाश दान करने से मनुष्य रूपवान होता है। दक्षिणा देने से स्मरण शक्ति, मेघा धारण शक्ति को प्राप्त करता है। यदि बलपूर्वक अपहरण की हुई भूमि, गाय, स्त्री को मनुष्य लौटा ना दे तो उसे ब्रह्म हत्या का कहा जाता है। इंद्र जो विवाह, यज्ञ, दान का अवसर उपस्थित होने पर उसमें मोहवश विघन डालता है, वह मरने पर कीड़ा हो जाता है। दान करने से धन और जीव रक्षा करने से जीवन सफल होता है। रूप, ऐश्वर्य, आरोग्य ये अहिंसा के फल हैं जो अनुभव में आते हैं। फल मूल के भोजन से, सम्मान और सत्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मरने के पश्चात उपवास से राज्य और स्वत्र सुख उपलब्ध होता है। तीनों काल स्नान करने वाला मनुष्य रूपवान होता है। वायु पीकर रहने वाला यज्ञ का फल पाता है। जो उपवास करता है वह चीर काल तक स्वर्ग में निवास करता है। जो सदा भूमि पर शयन करता है उसे अवशिष्ट गति की प्राप्ति होती है। जो पवित्र धर्म का उच्चारण करता है वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। जो द्विज श्रेष्ठ बृहस्पति जी के इस पवित्र मत का स्वाध्याय करते हैं उनकी आयु, विद्या, यश, बल ये चार बातें बढ़ती ही बढ़ती हैं, सदा बढ़ती हैं। तो वैशाख में महादेव पिताजी के साथ साथ ठाकुर जी का, श्री हरि नारायण जी का पूजन अर्चन करते रहें। उनको
अष्टगंध का तिलक धारण कराएं, काष्ठ की तुलसी का हरी चंदन बनाएं, साथ ही साथ में उनको ठंडे जल का स्नान कराएं। धूप दीप दान करने के बाद में उनको नैवेद्य करें। नैवेद्य में आप उनको ठंडी चीज़ों का आहार दें इससे। और साथ ही साथ में जो राहगीर चलने वाले हैं, जो थका है, कोई भी घर पे आता है या हमारे जानने पहचानने वाले हों, जिसकी ज़रूरत हो, ज़रूरतमंदों को हमेशा बहुत सारा न करके थोड़े से में भी आप पुण्य फल की प्राप्ति पा सकते हैं। इसी प्रकार से करते रहिए। उनको ठंडा शरबत पिला दीजिए, थोड़ा छोटा सा घड़ा दान कर दीजिए, उसमें ठंडा ठंडा पानी भी पिएंगे तो उनको सुख प्रदान होगा, तो उससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जैसे कि धूप इतनी है, छाता, किसी को चप्पल, किसी को वस्त्र दान करना, छाता दान करना, वैशाख मास में ये सारे पुण्य कार्य किए जाते हैं। वैशाख में बहुत गर्मी बढ़ जाती है, तो गर्मी के स्थान पे जो ठंडकता प्रदान करे वो कार्य करे, तो वो हमें जब मोक्ष प्राप्त होगा तो पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ साथ वैशाख मास महात्म्य अध्याय 24 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे अच्छे प्यारे से पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास।